माता पिता की इकलौती बेटी ज्योति, जिसका विवाह बड़ी ही धूमधाम से राजेश के साथ हुआ था, एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ज्योति के व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके सास ससुर बहुत खुश थे और वह ज्योति को बहुत प्यार भी करते थे। ज्योति भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुँचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी, पर कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान, और ऐसा ही कुछ हुआ ज्योति और उसके परिवार के साथ। एक एक्सीडेंट में ज्योति की पति की मृत्यु हो गई। परिवार पर और ज्योति पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और पल भर में बदल गई। जाने किस्मत ने ज्योति के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर ने अपना कुछ और रंग ही दिखाना शुरू कर दिया। राजेश की मौत का जिम्मेदार ज्योति को ठहराने लगे। आए दिन उसे ताना देते रहते थे। उसके ही हर काम में बेबुनियाद नुस्ख निकालते ताकि ज्योति स्वयं घर छोड़कर चली जाए। ज्योति अब सास ससुर को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर ज्योति अपने पति की चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं, इसलिए वह सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं न कहीं उसके माता पिता के दिए संस्कार भी उसे बड़ों के सामने मुंह खोलने की इजाज़त नहीं देते थे। खैर, जैसे तैसे खुद को समझाकर ज्योति के जीवन की गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, किंतु ज्योति के लिए खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसके सास ससुर ने उसे एक दिन अपशगुनी कहकर घर की चौखट से बाहर कर दिया। ज्योति खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, किंतु उसका उसके सास ससुर पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद करके वह अंदर चले गए। पूरी रात ज्योति वहीं चौखट पर आंसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था जाए तो जाए कहाँ। माता पिता के घर जाती है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर ज्योति के पांव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ। इसे ज्योति का भाग्य कहिए या वक्त का फैसला। जिस रात ज्योति को घर से बाहर निकाला गया, उसी की अगली सुबह ज्योति की ननद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी। ज्योति को इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घर की चौखट पर बेहाल कैसे पड़ी हो? पर ज्योति को तो बुखार से बुरा हाल था। वह कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। ज्योति की ननद ने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने माँ पिताजी को देखकर ज्योति की इस हालत के बारे में पूछने लगी, किंतु उसके माता पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे। पर कब तक टालते, तब उससे झूठ ही कह दिया। पति के दुख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। हमने कुछ नहीं किया, तू चल अंदर हमारे साथ, ये खुद ही आ जाएगी। किंतु ज्योति की ननद ज्योति की हालत देखकर सब समझ गई कि जरूर उसे घर से निकाला गया है। ज्योति की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, आप कैसे भाभी को घर से बाहर निकाल सकती हैं? भैया नहीं रहें, इसमें भगवान की मर्जी है। भाभी की कोई गलती नहीं, यहाँ रहना उनका हक है, बाकी उनकी मर्जी। आप उन्हें इस प्रकार घर से नहीं निकाल सकती। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और आप लोग उसी दकियानूसी रीति रिवाजों को सीने से लगाए बैठे हैं। जाने हमारा समाज कब इन कुरीतियों से मुक्ति पाएगा। बेटी की बात सुनकर माता पिता ने सोचा, बिटिया तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब तक के लिए हम शांत रहते हैं। इस मनहूस को तो हम बाद में देख लेंगे। मन में सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कहा, ठीक है, जाओ भाभी को अंदर ले आओ। ज्योति की ननद ज्योति को उठाकर कमरे तक लाई। ननद की सेवा से ज्योति कुछ दिनों में स्वस्थ तो हो गई, किंतु बहुत गुमसुम सी रहने लगी। उसके जीवन में मानो कोई रंग ही ना हो। उसके सास ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर वह रंगीन कपड़ों की तरफ देख भी ले तो बहुत ही जली कटी उसे सुनाने लगते थे। इसके अलावा नौकरों की तरह व्यवहार करते और घर का सारा काम उसी से करवाते थे।
ठीक से काम करने के बावजूद भी लाखों गलतियां उसमें निकालते थे। ज्योति इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह जीवन काट रही थी, किंतु ज्योति की ननद से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वह एक पढ़ी लिखी, समझदार और नई सोच वाली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे वह सोचने लगी, ज्योति भाभी की अभी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उनके आगे। भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं, तो भाभी पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेंगी। ऐसी जिल्लत सहते सहते तो उनकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती, आखिर वह भी तो इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। मुझे भाभी से बात करनी ही होगी उनके पुनर्विवाह के विषय में। उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी ही चाहिए, ये उनका अधिकार भी है। यही सोचकर ज्योति की ननद ज्योति के पास जाती है और उससे अपने मन की सभी बात कह देती है। पर ज्योति यह सब सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। किसी और के बारे में सोचना पाप है और मैं अपने सर पर ये पाप नहीं लेना चाहती। मुझसे ये तनिक भी नहीं होगा। तुम कृपया दोबारा मुझसे ये सब बात ना करना। मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। किंतु ज्योति की ननद ने हार नहीं मानी। वह बार बार ज्योति को समझाती रही, पुनर्विवाह कोई पाप नहीं, जिंदगी की नई शुरुआत है। हर स्त्री को जिंदगी जीने का हक है। मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। फिर एक दिन ज्योति की ननद ने उसे अखिलेश, जो उसका एक अच्छा मित्र है, जिसकी पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका है, उसकी पूरी कहानी ज्योति को सुनाई। ज्योति को अखिलेश की कहानी अपने जीवन से मिलती जुलती लगी। वह भावुक हो गई। तभी ज्योति की ननद ने टपाक से कहा, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और वह दूसरा विवाह करने के लिए तैयार है। आप कहो तो उससे मैं आपकी बात चलाती हूँ। किंतु ज्योति ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फिर ज्योति की ननद ने कहा, अच्छा ठीक है, मिल तो सकती हैं आप, बस एक बार मिल लीजिए मेरी खातिर। उसके बाद आपका जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। ननद के बहुत जोर देने पर ज्योति उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने का दिन तय होता है। अखिलेश और ज्योति दोनों मिलते हैं। दोनों में बहुत देर तक बातें होती है। कुछ घंटों की बातचीत के बाद ज्योति घर लौट आती है। घर लौटते ही उसके सास ससुर उस पर बरस पड़ते हैं। दूसरा ब्याह करेगी, करम जली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किसको खाने चली है। इतने कड़वे बोल सुनकर भी ज्योति कुछ जवाब नहीं दे पाई। किंतु ज्योति की ननद किसी भी प्रकार ज्योति की जिंदगी सुधारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वह घर में है तब तक ज्योति इस घर में रहेगी, उसके बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जाने से पहले ज्योति को खुश अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। ज्योति की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, ज्योति की मानसिक तकलीफ के बारे में बताया। पहले तो वह तैयार नहीं हुए, किंतु बार बार समझाने के बाद किसी प्रकार वह मान गए। अगली सुबह ज्योति के लिए एक नई सुबह थी। ज्योति की जैसे ही आंख खुली, उसके सास ससुर ननद सभी उसके सामने थे। ज्योति को लगा उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। ज्योति बिस्तर से उठते ही बड़बड़ाने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। किंतु ज्योति तब हैरान हो गई जब उसके सास ससुर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम सदा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसकी नज़र अपनी ननद पर पड़ी, वह भी मुस्कुरा रही थी। ज्योति सब समझ गई। सास ससुर के जाने के बाद ज्योति की ननद ने ज्योति से पूछा, तो बताइए भाभी, आपको अखिलेश कैसा लगा? अब तो माँ बाबा भी मान गए हैं, अब आप तैयार हैं ना? ज्योति को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कदम उठाए या ना उठाए। पहली शादी के बाद जो हादसा उसके साथ हो चुका है,
वह उससे पहले से ही डरी हुई थी और इसके लिए खुद को ही कसूरवार समझ रही थी। लेकिन जैसे ही ज्योति कमरे से बाहर निकली, उसके माता पिता वहां पहले से ही मौजूद थे। ये सब उसकी ननद का किया धरा ही था। उसने ज्योति के माता पिता को भी सारी बात समझा दी थी और ज्योति के माता पिता की इस पुनर्विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सबकी मर्जी और माता पिता के समझाने पर ज्योति भी इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के पश्चात बहुत ही साधारण ढंग से ज्योति और अखिलेश का पुनर्विवाह हुआ, क्योंकि अखिलेश और ज्योति दोनों की यही इच्छा थी। आज ज्योति और अखिलेश 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इस खुशहाली का सारा श्रेय जाता है ज्योति की ननद को, जिसने सही समय पर यह कदम उठाकर ज्योति के जीवन को संवारा, उसे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत की रोशनी दिखाई। अगर समाज में पुरुषों को अधिकार प्राप्त है पुनर्विवाह का, तो स्त्रियों पर क्यों रोक? उन्हें भी हक है नई शुरुआत का। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।